हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको फिर से बताऊंगी आप अपने दांतों को चमकीले और विदाउट प्लाक या बिंदा निशान के रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? मोस्टली क्या होता है, मैं देखती हूँ किसी के पास खड़े हो जाओ तो मुंह में से स्मेल आती है। उनके दांतों के बीच में पीला पीला सा प्लाक जमा हुआ होता है, कैविटीज़ बनी होती हैं और मोस्टली इस तरह से मैं देखती हूँ। और हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, देखते हो सकता है आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो। तो उसके लिए क्या उपाय, घरेलू उपाय करें जिससे कि आपके दांत तो ये अच्छी तरह से चमकीले रहें, विदाउट स्मेल रहें और उसमें दर्द वगैरह ना हो। मोस्टली लोग होते हैं कितना दर्द होता है, जबड़े में भी शुरू हो जाता है, दांत में भी शुरू हो जाता है, सो नहीं पाते हैं, रात को करवटें बदलते हैं, कुछ कुछ दवाइयाँ लेते हैं और बहुत सारी परेशानी हो जाती है। मसूड़े में पस भी पड़ जाता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपके पास हो रही हों तो आप क्या कैसे करेंगे? तो इसको मैं एक बिल्कुल घरेलू नुस्खा बताती हूँ, तो क्या करिएगा आप। एक तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में एक रामबाण बना लीजिए कि आपको खाना खाने के बाद रात में बिस्तर में जाने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना है। ठीक है? ब्रश कर लीजिए, बहुत हल्के हाथों से आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरह से ब्रश करिए। आपको ब्रश करना तो आता ही होगा और तब आप बिस्तर में सोने जाइए। ठीक है? लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि रात को ब्रश करके नहीं सोते, उन लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि मसूड़ा पक जाता है, उसमें पस पड़ जाती है, दांत दुखता है, कुछ खा नहीं पाते, सो नहीं पाते हैं और बोलने में भी परेशानी होती है और बहुत मुश्किल में आते हैं। ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना है? आप देखिएगा, 2-3 चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है जो आपके घर में मिल जाएँगी और घर के आस-पास मिल जाएँगी। सबसे पहले आप नीम के पत्ते थोड़े से ले लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए, फिर उनको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। या अगर पत्ते नहीं मिलते तो नीम की पतली-पतली जो टहनियाँ होती हैं, वो जिसमें पत्ते लगे होते हैं, वो मिल जाएँ, तो आप उनको लीजिए, उनको सुखाइए, उनका पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। ठीक? आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। दूसरा आप लीजिए लौंग। नीम की पत्तियाँ क्यों लेते हैं? उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो नीम आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हटा देगी और दर्द को कम करेगी। इसलिए हमें नीम के पत्ते या नीम की टहनी लेनी है, उसे पाउडर फॉर्म में कर लेना है। दूसरा आप हींग लीजिए। आप सोचेंगे खाने में ही, दांतों में हींग? हाँ, हींग लीजिए। हींग क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। आप देखो छोटे बच्चों की नाभि में लगा देते हैं जब उनका पेट फूल रहा होता है या कुछ तकलीफ होती है, दर्द हो रहा होता है, नाभि में घोल के हींग लगा देते हैं। ठीक है? उस हींग की वजह से उसका पेट सही हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तो आप करिएगा, थोड़ी-सी हींग ले लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा और उसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा, उसके साथ मिला दीजिएगा। तीसरा आप क्या करिएगा, खाना सोडा, जो छोले वगैरह में डाला जाता है, वो खाना सोडा ले लीजिए, उसको भी मिक्स कर लीजिएगा इक्वल क्वांटिटी में। हींग थोड़ा-सा कम मात्रा में लेते हैं क्योंकि उतने 10 ग्राम 50 ग्राम नहीं ले सकते हैं। और एक हल्दी लीजिएगा, हल्दी अच्छी क्वालिटी की हो और पाउडर फॉर्म में हो या आपकी अपने आप से पिसवाई चक्की पे से हो, लेकिन मैं तो ऑर्गेनिक मँगाती हूँ बड़ौदा से, एक मेरे रिलेटिव हैं, उनके यहाँ मिल जाती है और वहाँ से मैं 3 पैकेट मँगाती हूँ 1-1 किलो के और मेरे वो काम आते हैं, मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की आपको मिले ऑर्गेनिक फार्म की, तो आप उसको लेके उसमें 1 चम्मच उसमें मिला लीजिए। इन सबों को पाउडर बना के एक डिब्बी में रख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अगर आपके कीड़ा लग गया है, मसूड़े में दर्द हो गया है, फूल रहा है, पस पड़ रहा है, तो आप उसको क्या करिए, एक रुई का फाया लीजिए, मतलब रुई का चौकोर टुकड़ा ले लीजिए, पतला सा हो, उसमें उसमें जो पाउडर बनाया है उसको 1-2 पिंच, पिंच मतलब चुटकी, उसमें डाल दीजिए और उसको फ़ोल्ड करिए और हल्का सा गीला करके उस पोर्शन में दबा के रख दीजिएगा। दाँत में उसको दबा के रख दीजिएगा। उसमें से जो बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल गुण होंगे, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होगी, जो हींग से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मिलेगी उसकी वजह से, और हल्दी में भी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, कुरकुमीन होता है, वो उसको वहाँ से सही करने लग जाएँगी। उसको सही करेंगी और
आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी लगा सकती हैं उसको लगाइए और उसके बाद उसको निकाल दीजिए। रात में लगा के सो जाइए, सुबह उसको निकाल दीजिएगा। ऐसे करने से आप दिन में 2 बार करेंगे, सुबह और शाम करेंगे। 1-1 घंटा उसको रख लीजिएगा और ऐसे करेंगे तो धीरे-धीरे आपकी इन्फ्लेमेशन जाएगी, बदबू आना बंद होएगी, वहाँ से सूजन हो रही है वो बंद होएगी, उसमें कैविटी बन गई है, वहाँ से कैविटी हट जाएगी और आप अच्छी फ़ॉर्म में आ जाएँगे। वहाँ काला-काला निशान हो रहा है, वहाँ पर सोडे की वजह से वो काला निशान भी चला जाएगा। ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप ऐसा नहीं करते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों के पास मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो बहुत से लोगों के जब वो बोलना शुरू करते हैं, एक अंदर से एक भभका-सा निकलता है। वो तो मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाती, वहाँ से हट जाती हूँ। एक पसीने की बदबू, एक मुँह की बदबू बहुत खराब लगती है। वो खराब लगती है, मेरे को क्या हो सकता है और लोगों को भी लगती है, पर मैं खड़ी नहीं हो सकती वहाँ पे, अगर मुँह में से बदबू आ रही है तो। मैं भी बहुत सालों से प्रैक्टिस है मेरी, सालों-साल गुज़र गए, प्रैक्टिस है मेरी कि मैं भी रात को दाँत दिन में करूँ या नहीं करूँ, लेकिन रात को सोते समय ज़रूर करना है। फेस भी धोना है क्योंकि पूरे दिन हम घूमते रहते हैं और उसकी डर्ट को हम लेते रहते हैं। तो मैं पेस्ट करके सोती हूँ। उसकी वजह से देखिए दाँत मेरे ठीक है, शाइन्ड है और कहीं से खराब नहीं हुए हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है और उसको लगाने से सही नहीं हो रहा है, तो श्योर अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उस डेंटिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। दाँत ज़िंदगी में हमें बचपन में मिलते हैं और वो दूध के दाँत जल्दी टूटते हैं, फिर हमें ये दाँत मिलते हैं। अगर इन दाँतों को ही खो देंगे, तो हमें तो डेंचर लगवाना ही पड़ेगा और हमारे डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, वो लगाएँगे ही लगाएँगे, क्योंकि आप खा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, आप खाना प्रॉपर नहीं खा पाते, आप कोई कुरकुरी चीज़ नहीं खा पाते, आप सबों को कहते हैं कूट दो, पीस दो, उबाल दो, तब खा लेंगे, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ अपने डेंचर को जो भगवान ने कुदरती दिए हैं, उसको साफ-सफाई से रखेंगे और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। या आप ऐसा करिएगा, ये पाउडर बना हुआ है और आपके मुँह में कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी एक बार इसको जैसे मंजन करते हैं उस तरह से लगा लीजिए, 10-15 मिनट छोड़िए और उसको छोड़ने के बाद आप कुल्ला कर लीजिए। तब भी आपका मुँह बहुत अच्छा रहेगा, मुँह में बदबू नहीं आएगी, आपके दाँतों में कोई सड़न पैदा नहीं होएगी, कोई दाना फँसा होगा वो भी निकल के बाहर आ जाएगा और अपने दाँतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये बताइए आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मालूम नहीं पड़ पाता है कि आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और इस रेमेडी को बताइएगा और रात में मंजन करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर एंड फ्रॉम आगरा, यूपी and India. You are watching this video. I am from India. Thank you. So nice of you.